सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं कुंभ राशि के बारे में आप लोगों को नवंबर और दिसंबर की जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, जो भविष्यवाणी निश्चित रूप से आपके साथ होगी। जो भी कोई कुंभ राशि वाले होंगे, ग्रह का जो गोचर इस तरीके से बन गया है कि जो भविष्यवाणी मैं बतलाने जा रहा हूं वो निश्चित रूप से आपके साथ मिलेंगी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर, यानी कि चंद्रमा आपका जहां पर बैठा हुआ है वहां पर 11 नंबर है। लग्नेश शनि होते हैं और वो शनि अभी आपके वक्री हैं। वही शनि आपका चूंकि लग्नेश है तो आपके ऊपर शनि देव की 7.5 भी चल रही है। शनि देव की 7.5 हो और ऊपर से शनि वक्री हो तो क्या होता है, बहुत बुरी स्थिति होती है। यानी कि आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, मानसिक स्थिति चरमरा जाती है, नौकरी पर बहुत बड़ी बाधा आती है। तो ये सारी बातें नेगेटिव चीजें चल रही थी। इसमें पॉजिटिव एक रिस्पांस ये आपको देखने को मिलेगा कि 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मार्गी हो जाने के बाद शनि का जो नेगेटिव फल देने का जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और उसके बाद वो अगली राशि की तरफ उनका जो दिशा हो जाएगा, उनकी जो मुख की जो दिशा होगी वो आगे की तरफ हो जाएगी। पीछे का प्रभाव देना बंद कर देंगे। पीछे का प्रभाव जो वो दे रहे थे तो पीछे उनकी जो राशि है आपके लिए तो द्वादश भाव है और द्वादश भाव का वो सारा नेगेटिव फल दे रहे थे। द्वादश भाव में आपका अभी तक का जो है वो व्यय है, अपव्यय है और किसी प्रकार की जो मानसिक अशांति होती है, आंखों का कष्ट है, पैर का कष्ट है, ये सारी चीजें वो आपको दिए हुए थे। अब होगा ये कि 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो द्वादश भाव का जो नेगेटिव फल आप लोगों को मिल रहा था उसका मिलना बंद हो जाएगा। और शनिदेव मार्गी हो जाने के बाद क्योंकि वो अगली राशि में जब जाएंगे, मीन राशि में, तब भी आपके ऊपर में शनिदेव की 7.5 तो रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों का जो तृतीय चरण होता है 7.5 का, वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा होता है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि 15 नवंबर से शनिदेव आपको शुभ फल देने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद और सभी राशियों में स्थित जो प्लैनेट है वो आपको क्या क्या फल देंगे उसके बारे में जानते हैं। आपका धन का स्थिति क्या रहेगा नवंबर दिसंबर में, संतान की अभ्युन्नति की स्थिति कैसी रहेगी, आपके रोजगार की स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट की स्थिति कैसी रहेगी और शेयर मार्केट में कैसा आपको लाभ होगा या फिर उसमें सावधानी रखनी होगी। ये सारी बातें डिटेल से मैं अब बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करें सूर्यदेव की। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 नवंबर को चले जाएंगे आपके अगली राशि में, यानी कि वृश्चिक राशि में। और वृश्चिक राशि में जब चले जाएंगे तो वहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है उस पर। तो बृहस्पति देव की दृष्टि जिस राशि पर या जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित अत्यंत बड़ा लाभ होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी और सूर्य आपका है 7th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस मित्रों होता है व्यवसाय का, दाम्पत्य का। तो यहां पर वो बिजनेस का ज्यादा फल देंगे और बिजनेस में आपको काफी अच्छी उन्नति होगी। रुका हुआ जो भी काम था उसमें आपको सफलता मिलेगी और तेजी से मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत बली हैं। बृहस्पति ऑलरेडी वक्री अवस्था में है और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल अधिक देते हैं और अगर कोई अशुभ ग्रह अगर वक्री हो तो नेगेटिव फल ज्यादा देते हैं। ये आपने देख ही लिया होगा कि शनिदेव जब से वक्री हुए हैं तब से कुंभ राशि वालों के लिए काफी बड़ी परेशानी चल रही थी। तो अब बात करते हैं मंगल देव की। मित्रों, मंगल देव अभी आपके 6ठे भाव में है और होगा क्या कि तृतीयेश होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में जो मंगल होता है वो नीच का है, लेकिन मंगल को नीच भंग राजयोग लगा हुआ है क्योंकि शनिदेव आपके केंद्र में है। तो ये करेगा क्या, अब मैं सारी बातें डिटेल से बतला देता हूं ताकि ये ना लगे कि खाली ये फल होगा। ये फल क्यों मिलेगा, इसके पीछे का कारण, मंगल 6ठे भाव में द्वादश भाव पर में अपनी उच्च दृष्टि दे रहे हैं। द्वादश भाव जो होता है वो विदेश का होता है और वैदेशिक लाभ का भी होता है। तो मंगल यहां पर क्या होगा कि किसी न किसी प्रकार से जो बाहरी लाभ आपको जरूर करवाएंगे। और मंगल 6ठे भाव में जब आ जाते हैं तो
शत्रु पर विजय की प्राप्ति करवाते हैं। हाँ, एक नेगेटिव फल आता है मंगल का कि जब वो छठे भाव में आ जाएं, गोचर में या फिर जन्मकालीन भी हो, तो मंगल छठे भाव का या छठे भाव से संबंध हो तो वो कैजुअलिटी कारक होते हैं, किसी न किसी प्रकार से चोट या दुर्घटना वो दे सकते हैं। और यहां पर तो वो मंगल राहु से दृष्ट है, वो राहु जो सेकंड हाउस में है, तो आपको मंगल से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, लेकिन इसका आपको लाभ तो पूरा का पूरा मिलेगा। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुध पर में भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और जब दसम भाव से बुध का संबंध बनता है, यानी कि अभी बुध आपका 10th हाउस में बैठे हुए हैं। 10th हाउस में मैं देख रहा हूं यहां पे बुधादित्य योग भी लगा हुआ है। तो बुध जब 10th हाउस में जाते हैं या 10th हाउस से संबंध बनता है तो नए पद की प्राप्ति होती है। और बृहस्पति चूंकि दसम भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो बुध तो वहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो नए पद की प्राप्ति तो होगी। और साथ ही साथ जब बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है तो पदोन्नति का योग भी बनता है, प्रमोशन होता है। तो बृहस्पति और बुध आपको जॉब में काफी अच्छी स्थिति ला देंगे इस 15 नवंबर के बाद से, क्योंकि शनि की पीड़ा खत्म तो बृहस्पति भी अच्छा फल देने लगेंगे। शत्रुओं की पराजय होगी और व्यवसाय की भी वृद्धि होगी। बुध जो होता है वो व्यवसाय के भी कारक होते हैं, और वो बृहस्पति आपके आय का जो आपका मालिक है और बैंक बैलेंस का जो मालिक है बृहस्पति। आप अपने कुंडली में हमेशा याद रखें कि धन का मालिक तो आपका बृहस्पति ही है, एकादश का मालिक बृहस्पति और दूसरे भाव का भी मालिक बृहस्पति। यानी कि आपको तो हमेशा बृहस्पति की आराधना करनी ही चाहिए धन प्राप्ति के लिए। और वो बृहस्पति आपका दृष्टि दे रहे हैं बिजनेस के भाव पर, नौकरी के भाव पर, और जो भी बुध प्लैनेट होता है बिजनेस का, तो यानी कि आपको इस मामले में आपको बड़ी सफलता अब मिलेगी बृहस्पति और बुध के समसप्तक योग होने से। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति के मित्रों दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन जिस भाव में वो बैठते हैं तो किसी किसी भाव में ही बहुत अच्छा फल देते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति का रहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चौथा भाव जो होता है वो आपकी जन्म भूमि का है, तो ये क्या करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कारको भाव नाशाया, यानी कि वहां पर वो बैठ करके बृहस्पति जब चौथे भाव में बैठे तो जिस भाव में वो बैठे उस भाव से दूरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको अभी बृहस्पति आपको अपनी जन्मभूमि से दूर लेकर जा चुके होंगे, या फिर दूरी पर आप जा चुके हैं, या फिर अगर अभी तक नहीं गए तो लेकर के जरूर जाएंगे। और वो जो चीज होगी वो आजीविका प्राप्ति के हेतु होगी, या फिर जहां पर आप हैं वहां से भी दूरी बन सकती है, यानी कि ट्रांसफर का भी ऑर्डर आपका आ सकता है। और जमीन जायदाद से संबंधित टेंशन भी देते हैं, क्योंकि ये सारा मैथमेटिक्स होता है, ये नहीं कि कुछ भी बोला जाए। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है, जमीन जायदाद के घर में बैठे हुए हैं, और जिस घर में वो बैठे हैं उस भाव से संबंधित परेशानी भी देते हैं। तो चौथा भाव जो है आपका वो जमीन जायदाद का है, प्रॉपर्टी निवेश का है, तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। केवल मई 2025 में जो ही बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, उसके बाद जमीन जायदाद से संबंधित जो भी समस्या है, जो पीड़ा है, वो समाप्त हो जानी है। शुक्र के बारे में सबसे बड़ा जो योग होता है वो कुंभ राशि वालों के लिए होता है, क्योंकि कुंभ राशि वालों का जो प्रबल बली राजयोग कारक ग्रह होता है वो शुक्र ही होता है, क्योंकि शुक्र आपका चौथे भाव का भी मालिक और 9वें घर का भी मालिक, यानी कि केंद्रेश भी और त्रिकोणेश भी। त्रिकोणेश का फल हमेशा शुभ ही मिलता है हर हाल में, और त्रिकोणेश होकर के वो चले गए हैं, द्वादश भाव में चले जाएंगे शुक्र देव आपके 2 दिसंबर को। अभी तो एकादश भाव में है, एकादश भाव में भी है तो भी वो धन वैभव संपदा बढ़ाएंगे, लेकिन जब द्वादश में चले जाएंगे तो वो एक द्वादश शुक्र नाम का भी योग बनाएंगे, जो धन संपदा देता है, धनाढ़ योग बनाता है, अकस्मात धन की प्राप्ति भी करवाता है। तो ये सारी चीजें आपके हक में है, काफी बड़ा लाभ आपको तो मिलने वाला है। शनिदेव मार्गी जो ही हुए उसके बाद आपकी 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट एकदम से कम होने लगेगा। अब बात कर लें राहु और केतु की। मित्रों केतु भी 10 नवंबर को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और वो चले गए हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि सूर्य देव के नक्षत्र में।
अब सूर्य देव आपके हैं क्या, तो आपके हैं 7th हाउस के लॉर्ड। अब यहां पे आपको एक सावधानी मैं बतला देता हूं, 7th हाउस के लॉर्ड में जब बृहस्पति जाते हैं, केतु जाते हैं 7th हाउस के लॉर्ड में, यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड में आपके केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चले गए हैं, तो 7th हाउस जो होता है वो मैरिड लाइफ का होता है। और केतु जिस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उस भाव से संबंधित दूरी बनाते हैं, तो 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ का है। तो मैरिड लाइफ से संबंधित दूरी यानी कि मैरिड लाइफ में विघ्न, यानी कि मैरिड लाइफ में किसी न किसी प्रकार की परेशानी ये केतु आपको ला सकते हैं। और साथ ही साथ 7th हाउस आपका प्रबल पाप कर्तरी योग में भी है, यानी कि आगे केतु और पीछे मंगल। तो ज्योतिष का काम ही यही है कि आगे आगे देख लेना है, आगे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर हमने रिमेडी कर ली तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इसकी रिमेडी तो बस यही है कि आप बृहस्पति देव की आप पूजा करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते रहे, किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर किसी की कुंडली में पहले से ही जन्मकालीन 7th हाउस बुरी तरीके से अगर प्रभावित है तो अभी हर हाल में जो दाम्पत्य अवरोध जो होता है, मैरिड लाइफ में जो टेंशन होती है, तनाव होता है, वो होकर ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली ठीक है और जो मैंने उपाय बताया कि आपको विष्णु भगवान की पूजा, बृहस्पति देव की पूजा और सूर्य देव को अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो नेगेटिविटी कम से कम हो जाएगी। इस तरीके से और एक लव अफेयर की जो स्थिति होगी वो भी बतला देता हूं। आजकल नया में ये होता है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप कभी भी लव अफेयर के बारे में नहीं बतलाते। तो लव अफेयर के बारे में मैं आपको बतला दूं कि द्वादश शुक्र योग जब बनेगा, शुक्र एक भोग का ग्रह है और भोग का ग्रह चला जाएगा आपके भोग स्थान में, तो निश्चित रूप से लव अफेयर की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी और वो होने वाली है 2 दिसंबर के बाद से। तो इस तरीके से कुछ सावधानियां भी रखनी है आपको। केतु से, राहु से भी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु भी 2nd हाउस में जाकर के दिमाग फिरा देता है और गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करवा देता है, जिससे आपको नुकसान होता है। तो राहु बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। मेन समस्या शनि और राहु की ही थी। राहु की समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है, केतु की समस्या बढ़ गई है, शनि देव की समस्या लगभग समाप्त हो गई है और आगे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।